हेलो दोस्तों, रोजगार मेल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीट्रिपल पेड से संबंधित जो सीरीज चल रहा है उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों को यूपीट्रिपल में पूछे जाने के पूरे चांस है। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल, जो थे आईने अकबरी के लेखक थे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं। अबुल फजल जो था अकबरनामा पे भी काम किया था, उन्होंने ही लिखा था। आईने अकबरी 16वीं सदी का दस्तावेज है और जो अकबरनामा की मूल पांडुलिपियाँ हैं लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में संरक्षित की गई हैं। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की हार हुई थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नर्मदा नदी था उसी पर हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे देख लेते हैं हम क्या है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, हर्ष की पराजय हुआ था। और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1911 में जो था कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था भारत की राजधानी। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही ब्रिटेन के राजा पंचम भारत आए थे और 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था और उसी समय क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भारत की राजधानी को की गई। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड जो है कि मध्य प्रदेश राज्य से नहीं कोई सीमा टच करता है। इसका इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, मध्य प्रदेश सीमा के पश्चिम में गुजरात, उत्तर पश्चिम में राजस्थान और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश हैं, पूर्वी में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र हैं। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, चुलामू झील किस राज्य में स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं, चुलामू झील को हम तोस्तो लामो झील भी कहा जाता है। इसका विस्तार सिक्किम तक है और ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जिसकी 5100 मीटर ऊंचाई है। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा संजीव रेड्डी जो हैं वो भारत रत्न नहीं पाए हुए हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं, बीबी गिरी जो थे चौथे राष्ट्रपति थे, जो 1969 तक इनका कार्यकाल था और 1975 में इन्हें क्या हुआ था, भारत रत्न दिया गया था। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जाकिर हुसैन जो थे इनके मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। प्रणब मुखर्जी तो 13वें राष्ट्रपति जो 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। उसी समय भूपेन हजारिया, नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अखंडता को जो था 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। इसका इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देख लेते हैं, 42वें संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। इसने राष्ट्र की एकता शब्द और राष्ट्र की एकता अखंडता में बदल दिया। 42वें संविधान को भी लोक संविधान का कहा जाता है। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में स्नूकर की चौथी बार विश्व चैंपियन बना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों को मार्क सेल्वी जो थे, इन्होंने मार्क सेल्वी जो हैं चौथी बार विश्व चैंपियन स्नूकर विजेता हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, पहली बार ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सितंबर 2021 में बने और इन्हें लिस्टर फ्रॉम द जस्टर के नाम पे से भी जाना जाता है। 2021 में 17 अप्रैल से 3 मई तक इंग्लैंड में शेफील्ड में हुए थे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका जो था बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में की अध्यक्षता की थी। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, भारत की तरफ से
एस जयशंकर प्रसाद ने 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय में बैठक में भाग लिया था। और श्रीलंका जो था अध्यक्षता में बैठक सभा में राज्यों के साथ भागीदारी किया था, और जो कि था ये वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, निम्नलिखित में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से है। इसका राइट आंसर होगा टीबी सोमनाथन को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, टीबी स्वामीनाथन को क्या हुआ था 2021 में, अप्रैल 2021 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त हुआ था। इससे पहले ये व्यय विभाग में सचिव थे, और ये अजय भूषण पांडे का स्थान ग्रहण करेंगे, और ये 1987 के IAS अधिकारी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म हिम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 22 अप्रैल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक आबादी है। बाघों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में बाघों से रिलेटेड जो सीरीज है उसको बताया गया, और इसमें भी बताया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जरूर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों में भारत में सबसे ज़्यादा इसी उद्यान में बाघ पाए जाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, टोटल 2226 जंगली बाघ हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघों की सर्वाधिक आबादी है। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है, किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, इसका राइट आंसर होगा। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं, CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और एक वैधानिक निकाय है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। निम्न में से किस देश में बाघों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, भारत में बाघों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, और टोटल कितना है 2226 है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।